नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सियासी बिसात बिछाना भी शुरू कर दिया है। और वहीं बीजेपी इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है, क्योंकि 2 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ज़्यादातर राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के लिए ये भी चुनौती है कि इन राज्यों में सरकार को बचाना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तो अब देखना ये होगा कि इन राज्यों से बीजेपी अपनी सरकार बचा पाती है या कोई दूसरी पार्टी आकर अपनी यहाँ सियासी ज़मीन तैयार कर लेती है। तो इसके लिए तो हमें 2022 तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है अभी किसकी सरकार है और कितनी सीटें किस राज्य में किस पार्टी की हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाता है। तो यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर बीजेपी की कुल 312 सीटें हैं और एनडीए की मिलाकर 325 सीटें। अब बात कर लेते हैं सपा की। तो यहाँ पर सपा और बीजेपी की 2022 में टक्कर बताई जा रही है कि इन दोनों पार्टियों की टक्कर होने वाली है। तो यहाँ पर सपा की 47 सीटें हैं, बीएसपी की मायावती यहाँ इसकी सुप्रीमो हैं, उनकी 7 सीटें हैं, कांग्रेस की 19 सीटें हैं। तो ऐसी बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में इन दिनों आपसी कलह कांग्रेस में चल रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर कांग्रेस की 77 सीटें हैं, आप की 20 सीटें हैं और बीजेपी की 3 सीटें हैं। ऐसी बात कर लेते हैं मणिपुर की। यहाँ पर बीजेपी की 24 सीटें हैं, एनपीपी की 4 सीटें हैं, एलजेपी की 1 सीट है, आईएनडी की 3 सीटें हैं और यहाँ पर कुल 60 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। तो अब बात कर लेते हैं गोवा की। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की यहाँ 27 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस की 5 सीटें हैं। यहाँ पर टोटल 40 विधानसभा सीटें हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऐसी उत्तराखंड की। तो यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके कुछ दिन बाद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है हाल ही में। तो यहाँ पर बीजेपी की 56 सीटें विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसी बात कर लेते हैं गुजरात की। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की 112 सीटें हैं। तो देखा आपने कि ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के लिए चुनौती है कि यहाँ पर अपनी सत्ता को बचाए रखे और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सियासी जमीन तैयार कर ले। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बीजेपी को अभी हाल ही में वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हों चाहे प्रमुख के चुनाव हों, जीत मिली है। तो कहा जा रहा है कि ये जीत की ओर अग्रसर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।